मलाड मालोनी के मरियम मस्जिद को अब तोड़ने का नोटिस दिया जा रहा है। वहां पे कौन सा ऐसा इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है या वो इलीगल तरीके से किस तरह से बनाया गया है, ये समझ से बाहर है। जबकि अगर जमील मर्चेंट की माने तो उसके सारे परमिशंस बीएमसी ने खुद दिए हैं, तो अब फिर उसको तोड़ने का क्या मामला है, ये समझ से बाहर है। कलेक्टर का कहना ऐसा है कि ये मस्जिद जो है इलीगल तरीके से बनी गई है और इलीगल तरीके से कब्ज़ा की हुई है। तो मेरा मानना ऐसा है कि 20 साल पुरानी मस्जिद है ये, और जिससे हमने परचेज़ किया है उसके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। कलेक्टर के लैंड में जो पुरावे होना चाहिए वो सारे पुरावे हमारे पास है। नहीं, वजह क्या है कि लास्ट टाइम यहाँ पर एक शोभा यात्रा हुई थी मार्च 30 को, जिसमें एक विवाद हो गया था और जिसमें मैंने आकर काफ़ी लोगों को मैं संभाला, जो भी पुरानी एक वो है, सबको पता है आपको। अब उसमें झूठा केस उन्होंने बनाया, मुझे झूठे तरीके से फ्रेम किया। इसमें PFI 120B प्लानिंग का सारी चीज़ों को उन्होंने मिक्सअप करके एक डेंजर पोजीशन में ला के छोड़ा उन्होंने। मगर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मुझे इंटर मिला कोर्ट में। इंटर मिलने के बाद मैं जो भी उस केस में लोग थे उनके खिलाफ़ मैंने एक्शन लिया और मैंने उनके खिलाफ़ कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन और लोक आयोग में केस फाइल किया। तो इसका रिवेंज है ये, और कुछ नहीं। कलेक्टर के तरफ से उनके ऑफिसरों का बोलना ये है कि लोधा जी का हमको बहुत प्रेशर है। अब लोधा का क्यों प्रेशर है वो लोधा को मालूम है, और ये हमारा जो केस हुआ था उस केस में लोधा का प्रेशर था। और जमील मर्चेंट को फंसाने की साजिश आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। जैसा कि आपने एक मंगल प्रभात लोढ़ा जी का एक वीडियो भी देखा होगा, जो एक पुलिस स्टेशन में बैठ करके बात करते हुए ऐसा नजर आ रहे थे कि जमील मर्चेंट पे FIR दर्ज होना चाहिए। कहीं ये उसी कॉन्स्पिरेसी का तो हिस्सा नहीं। तो एक तो रामनवमी मामला और दूसरा ये मालोनी मस्जिद। दोस्तों, मुंबई के मलाड मालोनी में रामनवमी के दिन जिस तरह से इसको एक रंग दिया गया था कि एक विशेष समुदाय के द्वारा ये हिंसा आयोजित थी, प्रायोजित थी, पहले से प्लान था, इसमें बहुत सारे नौजवानों के ऊपर FIR दर्ज हुआ था। उसके साथ साथ वहां के ही रहने वाले समाज सेवी जमील मर्चेंट का भी नाम इसमें शामिल हुआ था। जबकि उस दिन जमील मर्चेंट जो है रामनवमी हिंसा को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हैं पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे थे। जिन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो आ रहे थे, जा रहे थे रास्ते से, उनके ऊपर भी FIR हो गया। ये सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। रामनवमी के दिन मुंबई के मालोनी में जो FIR दर्ज किया गया था, चार्जशीट सबमिट होने के बाद उस FIR पे कई सारे सवाल खुद ब खुद खड़े हो गए हैं। जब केसी झूठा, पंचनामा झूठा, गवाह झूठे, विटनेस झूठे, सारी चीज़ झूठी, जो झूठ के बुनियाद पे ही केस बना हुआ है। वो जिन बच्चों को पकड़ा गया था वो बच्चे कहीं से आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, उनको पकड़ के अरेस्ट करवा दिया, डलवा दिया। तो केस ही झूठा था वो। एक तरफ एक पक्ष पे सरकार को खुश करने के लिए यहाँ के जो मंत्री है मंगल प्रभात लोधा, उसको खुश करने के लिए झूठा केस बनाया। ये साबित अब हुआ। मैं तो उतने से चिल्ला ही रहा था कि भैया ये केस में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम तो मदद कर रहे थे। तो कोई सुना नहीं। ठीक है, कोर्ट ने हमें न्याय दिया, हमें इंटरिम दिया, बेल दिया, मगर अब चार्जशीट गिरी तो ये मालूम पड़ा कि पूरा केस ही झूठा है। जो मैं कह रहा था ये साबित हो गया उसमें। तो उनके पंचनामे में साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 बजे से लेकर 9:55 तक हमने 31 तारीख की सुबह हमने पूरा पंचनामा किया। जामा मस्जिद से लेकर सवेरा हाइट तक वहाँ पे आकर हमने पूरी तरह से पत्थर, जूते, चप्पल, लाठी, हमने सारी चीज़ को डिटेन किया। अब मेरा कहना ऐसा है कि जब उनके पंचनामे में लिखा हुआ है कि हमने डिटेन किया है, एक PI और एक हवलदार और 2 पंच को लाकर 1.5-2 घंटा उन्होंने यहाँ पर सारा प्रोसेस किया। करने के बाद उन्होंने इस पर दोनों पंच ने प्रॉमिस करके, हम सच बोल रहे हैं, और कसम करके, मतलब जो भी उन्होंने साइन किया। तो मेरा ऐसा कहना है कि झूठे पंच, झूठा केस, ये साबित हो गया। और हमारे पास जो फुटेज है टीवी की, जो पूरे सवेरा हाइट पे कम से कम 100 कैमरे लगे हुए, उस पूरे कैमरे में कहीं भी सुबह से लेके 8 बजे से लेके 11 बजे तक या 12 बजे तक या सुबह 7 बजे से लेके कोई ऐसी मूवमेंट हुई नहीं है। कोई ऑफिसर आया नहीं है। जिस ऑफिसर का नाम इसके अंदर है, ना वो ऑफिसर आया, ना कोई हवलदार आया, ना वो 2 पंच आए।
अब मुझे बताओ, जब पंच ही झूठा है तो केस कहाँ सच्चा होगा? ये सारी मीडिया में, बड़ी बड़ी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज़ आ गई कि मस्जिद में प्लानिंग हुई, मस्जिद में प्लानिंग हुई, वहाँ पे पीएफआई के लोग थे, 4-5 स्लीपर सेल थे, जो पूरे स्लीपर सेल सब वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था, उनकी हमको रिमांड चाहिए, अब बेल मत दो, ठीक है, ये सब चीज़ हो गई। अब चार्जशीट गिरी तो मस्जिद का प्लानिंग ख़त्म हो गई, पीएफआई उड़ गई। अब रही बात, जिसने उनको खबर दिया प्लानिंग की, उस टाइम मस्जिद में प्लानिंग की खबर दिया, आज प्लानिंग का जो इनका स्टेटमेंट चेंज हो गया। अब और कहने का मतलब यह है कि गरीब बच्चों का भविष्य उन्होंने ख़राब किया है। आपने हाई कोर्ट में भी केस खत्म करने के लिए आपने रिट डाला हुआ है। सर देखो, केस ख़त्म करने नहीं डाला, हाई कोर्ट को बताने में आगाह करने गया हूँ कि इस चीज़ को देखो कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। झूठा केस बनाना, झूठी तरह फंसाना, उसके लिए गया हूँ। और मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, जिन्होंने हम पे झूठा केस बनाया, जिन बच्चों पे झूठा केस बनाया, जो बच्चे परेशान थे, जिनकी फैमिली परेशान थी, जिनकी औरतें बच्चे रोड पे चौकी में आके मतलब मजबूर और लाचार तरीके से उनके पास मतलब भीख मांगने लगे, तो अल्लाह ताला उनका बदला देगा। जो भी इसमें ऑफिसर है, बॉम्बे की कोई भी बड़ा से बड़ा ऑफिसर हो या मंत्री हो, वो इंशाल्लाह सस्पेंड होगा और अरेस्ट भी होगा इंशाल्लाह।